हेलो दोस्तों, मैं रजनीश बिंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बिंद एकेडमी में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं राज्यपाल के ऊपर टॉप 25 क्वेश्चन। ठीक है, राज्यपाल यानी गवर्नर के ऊपर। तो चलिए देख लेते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका, जो राज्य की कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है। ठीक है, जो राज्य की होती है, स्टेट की, ठीक है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है वो किसमें निहित होती है। मुख्यमंत्री में होती है, राज्यपाल में होती है, मंत्रिपरिषद में होती है या फिर राष्ट्रपति में होते हैं। आपको बताना है कि जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति होती है किसमें निहित होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी। ठीक है, राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल में होती है। और जो केंद्र की होती है वो किस में होती है, वह राष्ट्रपति में होती है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है। जो राज्य सरकार होती है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट, उसका कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है। मुख्यमंत्री होते हैं, राज्यपाल होते हैं, मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री के सचिव होते हैं या फिर मुख्य सचिव होते हैं। आपको बताना है इनमें से कौन है जो राज्य सरकार के कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह बी। ठीक, जो राज्यपाल होते हैं वह राज्य सरकार के कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, भारतीय राज्यों में, जो भारतीय राज्य हैं, ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। यानी राज्यपाल जितने भी होते हैं राज्यपाल, उन सबकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है या कौन करता है। संघीय मंत्रिमंडल या फिर जो उपराष्ट्रपति होते हैं या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। आपको बताना है कि किसके द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन आता है, फोर्थ क्वेश्चन, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे दे सकते हैं। यानी जब राज्यपाल अगर चाहें अपना त्यागपत्र देना तो वह किसको देंगे। राज्य के मुख्यमंत्री को देंगे या प्रधानमंत्री को या संसद को या राष्ट्रपति को। आपको बताना है कि जो राज्यपाल हैं वो अपना त्यागपत्र किसको देंगे। राज्य के मुख्यमंत्री को देंगे या प्रधानमंत्री या संसद को या राष्ट्रपति को। तो जो राज्यपाल होते हैं वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। जो इतना ऑप्शन दिया हुआ है, इन सब में से किसको जो हटाना हो तो उसका जो प्रावधान है वह हमारे संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है। उपराष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को या फिर गवर्नर को या अटॉर्नी जनरल को। ठीक है, अटॉर्नी जनरल यानी एडवोकेट जनरल जो होते हैं, सॉरी ये अटॉर्नी जनरल है। ठीक है, हाँ, आपको बताना है कि किसको यहाँ से ऑप्शन में से किसको हटाने का जो प्रावधान है वह संविधान में नहीं दिया गया है। उपराष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को, गवर्नर या फिर अटॉर्नी जनरल को। तो किसको नहीं है, इसका राइट आंसर जो है सी। ठीक है, गवर्नर। गवर्नर को जो है हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं दिया गया। ये जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पद पर कार्य करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति अगर जब चाहें इनको हटा सकते हैं, या इनका जो एक स्टेट का गवर्नर है तो दूसरे स्टेट में इनको दूसरे स्टेट का गवर्नर बना सकते हैं। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है। ठीक है, इम्पीचमेंट, महाभियोग यानी इम्पीचमेंट। जो ये ऑप्शन है, इनमें से किसको, निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को या भारत के मुख्य न्यायाधीश को, किसी राज्य के राज्यपाल को या मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। आपको बताना है कि किसको बिना इम्पीचमेंट के हटाया जा सकता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है सी। ठीक है, राज्यपाल को। राज्यपाल को बिना इम्पीचमेंट यानी बिना महाभियोग के हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है, फिर न्यायाधीश के ऊपर और निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं उनके ऊपर भी। ठीक है, फिर सेवेंथ क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है। ठीक है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है
ठीक है, संविधान के अनुसार राज्य का जो अधिशासी प्रधान कौन होता है आपको बताना है। राज्यपाल होते हैं, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री। तो जो राज्य के होते हैं, ठीक है, राज्य के जो अधिशासी प्रधान होते हैं वो कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। जो राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, वह किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री या फिर उपराष्ट्रपति। आपको बताना है कि जो राष्ट्रपति हैं वह किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री या फिर उपराष्ट्रपति। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है मुख्यमंत्री। ठीक है, अब आगे देखते हैं। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख इनमें से निम्नलिखित में से कौन है? ठीक है, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, महाधिवक्ता या राज्यपाल। आपको बताना है कि राज्य सरकार का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वह कौन है? मुख्यमंत्री हैं, मुख्य सचिव हैं, महाधिवक्ता हैं या फिर राज्यपाल हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, ठीक है, वह है राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ठीक है, जो सामान्य तौर पे होता है राज्यपाल यानी गवर्नर का जो कार्यकाल होता है वह कितने समय के लिए होता है? तो 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 6 वर्ष। तो इसका जो राइट ऑप्शन है सी, यानी 5 वर्षों के लिए होता है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति इन्हें कभी भी हटा सकते हैं। ठीक है, या फिर इनको दूसरे राज्य का राज्यपाल बना सकते हैं। इलेवेंथ क्वेश्चन आता है, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? ठीक है, राज्यपाल जो होते हैं वह राज्य के किसका प्रतिनिधि होते हैं? राष्ट्रपति के, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ए। ठीक है, राष्ट्रपति। राज्यपाल जो होते हैं वह राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है 12th क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? ठीक है, राज्य का मुख्यमंत्री करते हैं, भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। आपको बताना है कि जो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल होते हैं उनको नियुक्त कौन करता है। ठीक है, मुख्यमंत्री करते हैं या फिर भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है राष्ट्रपति। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर 13th क्वेश्चन है, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जो उपराज्यपाल होते हैं, ठीक है, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, मुख्यमंत्री करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं या राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, उपराष्ट्रपति या फिर राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो कौन करता है? यह इसका राइट ऑप्शन ए है। ठीक है, राष्ट्रपति उपराज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आता है, राज्यपाल पद पर बना रहता है। जो राज्यपाल होते हैं वो अपने पद पर बने रहते हैं कब तक? 5 वर्षों के लिए या संसद द्वारा निश्चित समय के लिए, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत या जब तक उसे संसद का विश्वास प्राप्त हो। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह है सी। ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद पद पर ये बने रहते हैं। ठीक है, आमतौर पे तो 5 वर्षों के लिए होता है, लेकिन वही बताया था ना कि ये राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है। राष्ट्रपति उन्हें जब चाहें बर्खास्त कर सकते हैं या फिर दूसरे स्टेट का गवर्नर बना सकते हैं।
15th क्वेश्चन है, राज्यपाल को प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है? ठीक है, सॉरी राष्ट्रपति में बोल दिया, राज्यपाल को प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है? 60,000, 75,000, 90,000 या फिर 3,50,000? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है डी। ठीक है, 3,50,000। हर महीने इनका जो इनकम है, सैलरी है 3,50,000। 16th क्वेश्चन है, राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? ठीक, राज्यपाल की जो वेतन और भत्ते हैं वह किस कोष से आता है? ऑप्शन है भारत की संचित निधि से, या फिर राज्य की संचित निधि, या राज्य और केंद्र के दोनों से 50-50% आता है, या फिर राज्य की आकस्मिक निधि से। आपको बताना है कि जो राज्यपाल के वेतन और भत्ते हैं, ठीक है, वह किस कोष से आता है? तो ऑप्शन आपके सामने है और इसका जो राइट ऑप्शन है वह है बी। ठीक है, संचित, जो राज्य की संचित निधि है वहाँ से राज्यपाल के वेतन और भत्ते मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है 17th, राष्ट्रपति शासन में, जब राष्ट्रपति शासन लगता है, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है? ठीक है, इमरजेंसी मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, आपातकाल, उसमें आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रपति शासन जब लगता है तो उस समय राज्य का जो प्रमुख शासन संचालक होता है वह कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं, राज्यपाल होते हैं, प्रधानमंत्री, या फिर कार्यवाहक मुख्यमंत्री? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है बी। ठीक है, राज्यपाल। यानी जब राष्ट्रपति शासन लगता है किसी राज्य में तो उस राज्य का जितना भी पावर होती है वह राज्यपाल के अंदर आ जाती है, राज्यपाल के पास आ जाती है। ठीक है, फिर 18th क्वेश्चन है, राज्य मंत्री परिषद, ठीक है, जो स्टेट काउंसिल वो होती है, काउंसिल, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल होती है, का गठन कब होता है? कौन करता है? यानी जो मंत्री परिषद होती है उसका गठन कौन करता है? राज्यपाल करते हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, या फिर राष्ट्रपति? ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है ए। ठीक है, राज्यपाल। राज्यपाल के द्वारा जो है राज्य का मंत्री परिषद जो होता है गठित किया जाता है। फिर 19th क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी राज्यपाल से, ये इतने कथन है, 4 कथन है, इनमें से एक कोई कथन है जो गलत है राज्यपाल के बारे में। ठीक है, तो देखिए कौन सा है। पहला है, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, या फिर बी ऑप्शन, या फिर वह 5 वर्ष तक पद पर रहता है, या फिर यदि संबंधित राज्य की विधायक उसे पद से हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित करता है तो वह पदमुक्त किया जाता है, या फिर वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल होता है। आपको बताना है कौन सा इसमें राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो देख लीजिए, क्वेश्चन थोड़ा इजी है पर लंबा है, इसलिए थोड़ा समझ में नहीं आएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, ठीक है, यानी इसका जो राइट ऑप्शन है वह है सी। ठीक है, राज्यपाल के बारे में ये जो सी वाला कथन है यह गलत है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन के हिसाब से यह सही होगा। ये जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं, ठीक है, ये कथन तो सही है, 5 वर्षों का होता है लगभग। ठीक है, आमतौर पे 5 वर्षों का होता है, ये भी सही है। वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकते हैं। ठीक है, ये भी सही है। ठीक, लेकिन ये कथन जो है ये गलत है, इसलिए ये क्वेश्चन के हिसाब से सही माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं 20th क्वेश्चन। राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायित्व जो होते हैं। ठीक है, राज्य के गवर्नर जो होते हैं संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक, ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है
राज्य के मुख्यमंत्री या फिर संघ के प्रधानमंत्री या राज्य विधानसभा या फिर राष्ट्रपति। आपको बताना है कि जो इसमें से राज्यों के गवर्नर होते हैं संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है डी। ठीक है, राष्ट्रपति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है। ठीक है, ये भी आसान क्वेश्चन है, अभी मैंने बताया था, सिर्फ इसमें समझने का कोशिश करना है। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा, ठीक है, इच्छा के अनुसार पद पर बने रहते हैं। निर्वाचन आयुक्त, राज्यपाल या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह बी। ठीक है, राज्यपाल। राज्यपाल जो है राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार ही अपने पद पर बने रहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। ठीक है, कोई व्यक्ति अगर राज्यपाल नियुक्त होता है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए। 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि राज्यपाल बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वह कितनी होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है सी, यानी 35 वर्ष। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएं यानी क्वालिफिकेशन अर्हताएं होनी चाहिए। ठीक है, पहला ऑप्शन है वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों। क्या यह सही है, यह होनी चाहिए या नहीं। फिर अगला ऑप्शन है वह संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य न हो या फिर वह कोई अन्य लाभ का पद धारण न करता हो या उपयुक्त सभी। ठीक है, तो जो इनकी अर्हताएं होती है राज्यपाल की, वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की, यह भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। ठीक है, और उनकी आयु 35 वर्ष हो या फिर उससे अधिक हो, ये भी सही हो गया। ठीक है, मतलब ये पॉइंट सही है। वह संसद या किसी राज्य के विधानमंडल, ठीक है, यानी संसद और विधानमंडल में का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी सही है। वह कोई अन्य लाभ का पद धारण न करता हो, ये भी सही है। इसका मतलब ये सब पॉइंट सही है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। उपयुक्त जो सभी हैं ये सब सही है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है। जो गवर्नर होते हैं उनको कौन सी जो पावर है या शक्ति है वो प्राप्त नहीं है। विधायी शक्ति या कार्यपालिका शक्ति, सैन्य एवं राजनीतिक शक्ति या फिर न्यायिक शक्ति। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है सी। ठीक है, सैन्य शक्ति और राजनयिक शक्ति जो है वह राज्यपाल के पास नहीं है, या किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है। जो राज्यपाल होते हैं इनमें से निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद की, ठीक है, या फिर राज्य का महाधिवक्ता जो होते हैं, ठीक है, उनकी, या फिर राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की, या राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्यों की। तो जो राज्यपाल होते हैं वह देखते हैं मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद इनकी तो नियुक्ति करते हैं। ठीक है, राज्यपाल राज्य का महाधिवक्ता इनका भी करते हैं। ठीक है, राज्य के लोक सेवा आयोग के इसकी भी करते हैं। राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्य इनकी नहीं करते हैं। ठीक है, जो हाई कोर्ट के जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से यह ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो बस दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, तो इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमें अपना प्यार देते रहिए
और बिंद एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए और हमें सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।